चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। हेडिंग डालो सब लोग। ठीक है, केस नंबर 3 लिखो। When new partner acquire his share from old partner in a particular ratio. When new partner acquire his share from old partner in a particular ratio. ठीक है, अब देखो ये भी जो अपन ने कल केस किया ना लगभग वैसा ही है। कल उसने क्या बोला था कि इक्वली लेगा। अब इक्वली मतलब रेशियो क्या हुआ 1:1, और यहां पर इसने क्या बोल दिया इन अ पर्टिकुलर रेशियो। इन अ पर्टिकुलर रेशियो मतलब इक्वली की जगह आपको कोई दूसरा रेशियो गिवन रहेगा, जैसे 3:2 दे दिया, 2:1 दे दिया, 5:3 दे दिया, ऐसा कोई रेशियो रहेगा। अब इक्वली नहीं रहेगा। कल क्या था, वो शेयर ले रहा था कैसे इक्वली, तो हमने हाफ हाफ किया था, 3 पार्टनर थे तो 1/3 किया था। ठीक है, अब आपको जो रेशियो दिया है उस रेशियो में उससे शेयर लेना है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लिखो। A and B are partners in the ratio of in the ratio of 2:1। A और B दो पार्टनर हैं 2:1। They admitted C into partnership for 1/5 शेयर। ठीक है, उन्होंने सी को पार्टनरशिप में एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। C took the share of profit from old partners in the ratio of 3:2। Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और कल वाली सिचुएशन याद करो। कल वाली सिचुएशन कैसी थी, अगर कल वाली सिचुएशन का ये क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन क्या बोलता कि ए और बी दोनों पार्टनर है 2:1 में। सी एक नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, एंड सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अगर ये लाइन होती तो केस नंबर 2 होता, लेकिन ये केस नंबर 3 क्यों बना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला सी टू हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। इक्वल की जगह उसने क्या दे दिया एक रेशियो दे दिया। समझ में आया। ठीक है, तो जैसे हमने कल सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। बस कल हमने इक्वली बांटा था उसके शेयर को, आज हम किस रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। ठीक है, तो हमने कैसे सॉल्व किया था याद करो जल्दी से। मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ए और बी दोनों पार्टनर है किस रेशियो में 2:1। सी आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/5 है ना, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी अपना 1/5 शेयर किससे ले रहा है ए और बी से, और ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है 3:2। मतलब 3/5 ए से लेगा, 2/5 किससे लेगा बी से। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो पक्का। ठीक है, अब क्या करूं मैं, सबसे पहले मैं देखूंगा कि सी ए से कितना लेगा और सी बी से कितना लेगा। तो मैं निकालता हूं सी एक्वायर फ्रॉम ए। ठीक है, सी एक्वायर फ्रॉम ए कितना लेगा वो 1/5 में से 3/5। ठीक है, एंड सी एक्वायर फ्रॉम उससे कितना लेगा 1/5 का 2/5। कल और आज की सिचुएशन में कोई डिफरेंस है क्या, जल्दी से बोलो।
कल यहाँ पे क्या था, इक्वल रेशियो था, मतलब 1:1 था, तो हमने हाफ हाफ लिया था, 1/5 का हाफ किया था, 1/10 1/10 आया था। अभी इसने क्या किया, हाफ हाफ की जगह हमको एक नया रेशियो दे दिया, क्या, 3:2, तो मैंने 1/5 को किस में बांट दिया, 3:2 में, कि इतना इतना वो ए और बी से लेगा। ठीक है, बताओ ए से कितना लेगा, 3/25, बी से कितना लेगा, 2/25। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो न्यू रेशियो निकाले, न्यू रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं ए, फिर बी और फिर सी। चलो ए का पुराना रेशियो कितना था, जल्दी से देख के बताओ, 2/3। बी का शेयर कितना था, 1/3। ठीक है, और सी कितने शेयर के लिए आया, 1/5। ठीक है, अब ए ने बी को कितना दिया, जल्दी से देख के बताओ, ए ने कितना दिया, 3/25। बी ने सी को कितना दिया, 2/25, तो इस केस में से 2/25 माइनस कर दो। ठीक है, एलसीएम लिया, कितना आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 25 दिया 75। ठीक है, 25 दूनी 50 माइनस 3 दिया 9, वापस इधर एलसीएम लिया 75। ठीक है, 25 माइनस 6, कितना कितना बच रहा है, 41, 3 दिया 9, हाँ 41/75, यही बचेगा क्या, 19/75। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर 75, इसका 75, तो यहाँ पे भी 75 आना चाहिए। 5 का टेबल कितनी बार बोलूं, हाँ, तो आंसर क्या आया, 15/75। तो आपका रेशियो निकल के आएगा 41:19:। समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन? बस 3:2 आ गया 1:1 की जगह, और कोई चेंज नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया था सबने? चलो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं बेटा। एक बार जिसका नहीं हुआ वो चेक कर लेना, जिसका हो गया है वो भी चेक कर लेना सही है यानी। ठीक है, ए और बी दोनों पार्टनर है, 7:3, मतलब 7/10 और 3/10। ठीक है, सी नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए, 20%। 20% मतलब कितना हुआ, 20/100, कितना हुआ, 1/5 शेयर। चल अब ये 1/5 शेयर किससे ले रहा है बताओ जल्दी से, ए और बी से, और ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है, 2:1, मतलब 2/3 ए से 1/3 बी से। उज्जवल समझ में आया सबको? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन की सिचुएशन है, ए और बी दोनों पार्टनर थे, 7:3 में सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, सी अपना 1/5 किससे ले रहा है, ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है, 2/3 और 1/3। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। पहले अपन क्या निकाले कि सी ए से कितना लेगा और सी बी से कितना लेगा। हम देखते हैं सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर फ्रॉम बी। ठीक है, सी ए से कितना लेगा, उसके शेयर का 1/5 का, उससे कितना लेगा, 2/3। बी से कितना लेगा, 1/5 का 1/3। आंसर 2/15 और 1/15। क्या यही आ रहा है सबका? हाँ, चलो अब इसके बाद हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो, ए बी एंड सी। ए और बी का रेशियो बोलना 7/10 ही था क्या, हाँ 7/10, बी का 3/10, सी को कितना शेयर मिला टोटल, 1/5। चलो ए और बी ने अपने शेयर में से उनको कितना कितना दे दिया, 2/15 और 1/15। ठीक है, एलसीएम लिया, 30 आना चाहिए। ठीक है, 3 7 तिया 21, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 2। ठीक है, तो क्या आपका आंसर 17/30, फिर उसके बाद 7/30, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 6/30। क्या आपका आंसर 17:7:6 आ रहा है क्या? तो सही है सबका।
चलो एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं, ऐसा कोई मिल जाए तो। ए और बी पार्टनर है 5:3 में, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी जो है ए और बी से अपना शेयर ले रहा है 3:5 के रेशियो में। ए और बी का रेशियो बोलो, ए और बी का रेशियो क्या था? 5:3। कौन आया नया पार्टनर? सी। कितने शेयर के लिए? 1/5। ठीक है, ये 1/5 शेयर वो किससे ले रहा है? ए और बी से। किस रेशियो में? 3:5 में। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर फ्रॉम बी। ए से कितना लेगा ये? उसका शेयर कितना है? 1/5। 1/5 का 3/8, 3/8 और 5/8 लेगा। चलो बी से कितना लेगा? 1/5 का 5/8। सॉल्व किया 3/40 एंड 5/40। सॉल्व करें, न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो निकाला ए बी और सी का। ए का शेयर कितना था बेटा पहले? 5/8। इसका कितना था? 3/8। और सी कितने शेयर के लिए आया? 1/5। ए ने कितना दिया बेटा उसको? 3/40। बी ने उसको दिया 5/40। अब कितना बचा इनके पास? निकाल लो। 40 एलसीएम दिया, 25 माइनस 3। यहां पर भी एलसीएम कितना आया? 40। 8 5 8 5 5 दिया 15 है ना, -5। ठीक है, कितना बचा? 22/40, 11/40। और यहाँ पे 40 लाने के लिए ऊपर नीचे कितना? हाँ 10। 10/40 और यहाँ पर ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई 8/40। रेशियो कितना है यहाँ? 22:10:8। नया रेशियो बोलो 11:5:4। क्या सबका यही आ रहा था? चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4 हो रही है ना? When old partner give share to new partner in a particular ratio। अब इसमें क्या होगा? अभी तक अपने को नए पार्टनर का शेयर गिवन था। ठीक है, जैसे सी आया 1/5 के शेयर के लिए। पहले केस में तो लिखा ही नहीं था उसने कहां से लिया। दूसरे केस में लिखा था कि उसने लिया दोनों पार्टनर से कैसे? इक्वली। फिर लिखा था 1/5 शेयर उसने लिया ओल्ड पार्टनर से कैसे? एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, अब फोर्थ वाली सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। उसमें लिखा जाएगा कि ए और बी इस रेशियो में पार्टनर है। ए सी को इतना दे रहा है, बी सी को इतना दे रहा है। समझ में आया? ठीक है, मतलब ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन रहेगा और वो अपने शेयर में से कितना कितना शेयर सी को देना चाह रहे वो लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी से समझ में आएगा। लेकिन पहला केस सबको याद है कि नहीं? सी आया 1/5 शेयर के लिए, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। केस नंबर 1, सी आया 1/5 शेयर के लिए और सी उसमें से इक्वली दे रहा है किसको? ए और बी को। केस नंबर 2, सी आया 1/5 शेयर के लिए, उसमें से वो पर्टिकुलर रेशियो में दे रहा है ए और बी से, उसको बोलेंगे केस नंबर 3। ठीक है, अब केस नंबर 4, ए और बी का रेशियो दिया है, उसमें से वो सी को कितना दे रहे हैं वो लिखा हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ठीक है, आगे लिखा है ए गिव 1/5 of his share and B give 2/5 of his share to C। Calculate
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, इसमें डिफरेंस क्या है आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आना चाहिए कौन सा केस है, ठीक है, वरना आपके सारे भाजी बन जाएगी एग्जाम में, ध्यान रखना सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे। ठीक, क्या बोला, ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, किस रेशियो में, 3:2 में। अब देखो क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ो। ए जो है, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर में से कितना, 1/5, वो किसको दे रहा है, सी को। फिर बी के बारे में क्या बोला है कि बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का कितना, 2/5, किसको दे रहा है, सी को। हमको तीनों का न्यू रेशियो निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन सबको? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, ए और बी रेशियो बोलो इनका 3:2। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि सी को ए से कितना मिल रहा है, वही चीज निकालेंगे अपन पहले। सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी ए से कितना ले रहा है, तो क्वेश्चन में पढ़ो ए कितना दे रहा है सी को, ए कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का कितना, 1/5। चलो ए का शेयर था 3/5, बी का शेयर था 2/5, ए कितना दे रहा है, उसके शेयर का 1/5, ए का शेयर कितना है 3/5, उस शेयर में से वो कितना देना चाह रहा है, 1/5। समझ में आया कि नहीं आया सबको? भाई ए अपने शेयर में से कितना देना चाह रहा है, 1/5, तो ए का शेयर कितना है 3/5, 3/5 का वो कितना देना चाहता है, 1/5, तो मैंने 3/5 का 1/5 निकाला। वैसे ही सी एक्वायर फ्रॉम बी, सी बी से कितना लेना चाह रहा है, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बी जो है वो बोल रहा है कि हमें एक्वायर करना है कितना, सॉरी बी बोल रहा है कि मुझे देना है कितना, 2/5 अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर में से कितना देना चाह रहा है वो, 2/5। चलो चेक करते हैं, उसका शेयर बोलो 2/5, उस 2/5 में से कितना देना चाह रहा है वो, 2/5, तो 2/5 का 2/5 निकाला। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व किया, 3/25 सी ले रहा है ए से, 4/25 सी ले रहा है किससे, बी से। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब क्या करें, न्यू रेशियो निकालें? भाई यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले ही बोल दो, एक बार शांति से देख लो क्या लिखा हुआ है। ए और बी का रेशियो दिया है 3:2। ए बोल रहा है कि भाई मैं मेरे शेयर में से 1/5 दूंगा, तो ए का शेयर था 3/5, उसका हमने निकाल लिया 1/5 कितना आया, 3/25, मतलब ए सी को कितना दे रहा है, 3/25। बी बोल रहा है कि मैं मेरे शेयर का 2/5 दूंगा, बी का शेयर कितना था 2/5, उसका हमने 2/5 निकाला तो कितना आया 4/25, मतलब बी सी को कितना देगा 4/25। कोई कंफ्यूजन? न्यू रेशियो निकालो, ए बी एंड सी। ए का शेयर कितना है, ए का शेयर था 3/5, बी का शेयर बोलो 2/5, ए ने कितना दे दिया उसको 3/25, बी ने कितना दे दिया 4/25। ठीक है, अब सी के शेयर की बात करते हैं, दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि सी को ए ने कितना दिया 3/25 और उसको बी ने कितना दिया 4/25, तो उन दोनों ने जितना जितना दिया उसको ऐड कर दो तो सी का शेयर निकल जाएगा ना। समझ में आया? सी को ए ने कितना दिया 3/25, बी ने कितना दिया 4/25, टोटल कर लो तो सी का शेयर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब निकालो न्यू रेशियो, सॉल्व किया, 25 एलसीएम आया, 15 - 3, 25 एलसीएम आया 8 - 4, 25 एलसीएम आया 3 + 4, कितना कितना बच रहा है 12/25, इधर 10 आएगा ना, 5 × 10, ठीक है, यहां पर आया 6/25 और यहाँ पे कितना आया 7/25, तो आपका क्या न्यू रेशियो आया 12:6:7। चेक करो, समझ में आया सबको? ठीक है, ये आपका केस नंबर 4 है, जहां पर पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपने शेयर में से कुछ शेयर देना चाहते हैं, तो वो कितना कितना देना चाहते हैं पहले वो कैलकुलेट करो, उनके शेयर में से उतना उतना दे दो और उनने जितना जितना दिया उसको प्लस कर दो तो नए पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा।
भाई सी ये बोल रहा है कि ए ने कितना दिया सी को 3/25, बी ने कितना दिया 4/25, तो जितना जितना उनने दिया उतना प्लस कर दे तो सी का शेयर आ जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया भाई? युवराज ने तेरे को 50 रुपए दिए, इसने तेरे को 50 रुपए दिए, तो टोटल तेरे पास कितना है? कैसे पता चला? इसके 50 और इसके 50 जोड़ दे। समझ में आया? तो 3/25 और 4/25 को हमने प्लस कर दिया जितना जितना ए बी ने दिया। एक्स जो है उसके शेयर का 1/5 दे रहा है, 5/8 का वो देगा 1/4, और वो देगा 3/8 का 1/3। 8 × 5 = 40, 3/8 × 8 = 24। ठीक है, 32 है क्या? ये तो सही है ना? 8/8 - 32 और 8 × 32। 45:24:27। ये आ रहा है आंसर, और क्या? कैसे? क्या 96 आएगा ना डिनोमिनेटर? अब वो एलसीएम 96 देखो 32 की टेबल में भी आता है और 24 की टेबल में भी आता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।